अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। दुरूशी पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कि तुम लाख करो कोशिश फरमान न बदलेगा। जितनी मर्जी कोशिशें कोई कर ले। आपने मुझसे पहले सईद साहब जिस्म मोटा हो गया है, लेकिन हकीकत में है मुझसे छोटे हैं ये, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको और सरसब्र व शादाब रखे। हमारे बाजू हैं, लेकिन आप हजरात थोड़ा दिल खोल कर थोड़ी देर के लिए, वैसे तकरीरें होती रहती हैं, लेकिन जो ये दस्तारबंदी का मामला होता है ना, इसमें ख़ास अल्लाह तबारक व तआला हु जल्ला शान की नज़र करम और दरियाए रहमत का इस वक्त जोश मार रहा है। क्योंकि किसी दुनिया की किताब को लेकर हमने बच्चों के सरों पर यह ताज नहीं सजाया है, बल्कि ये वो अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है कि जिस मुक़द्दस कलाम को अगर पहाड़ों पर अगर नाज़िल किया जाता तो ये पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये मामूली किताब नहीं है। वो चंद दिन पहले आपने सुना, देखा, ट्वीट देखा, खबरों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, हर लिहाज से देखा, लेकिन उसकी क्या हैसियत लानती की कि कुरान जैसी किताब को वो चैलेंज कर ले। ये तो वो किताब है कि जिसके शुरू ही में अल्लाह पाक ने पहली आयत करीमा के अंदर इस चीज़ का वाज़िह तौर पर ऐलान फरमा दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ईमान की हालत में वो अगर पढ़ता तो उसको पता होता ना, वो तो बिका हुआ था ना, बिकने के बाद में उसने आकर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये लास्ट हरबा था कि बस और किसी जरिए से ये कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, ये अल्लाह की सच्ची किताब है, इसी के अंदर नक्स पैदा कर। लेकिन मुझे उसकी ज़ात के अंदर, मुझे उसके नुतफ़े के अंदर नक्स नज़र आ रहा है, मुझे वो बात की हलाली औलाद ही नज़र नहीं आ रहा जिसने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम के बारे में ये गंदी ज़बान खोल कर दुनिया कमाने के लिए, इसलिए फरमाया तुम लाख करो कोशिश फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश फरमान न बदलेगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदलेगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदलेगा। उसने दुनिया की कुर्सी को हासिल करने के लिए, दुनिया के मकाम को हासिल करने के लिए,
दुनिया के अंदर अपने नाम को रोशन करने के लिए उसने कुरान की तौहीन कर दी। और फिर साहिब कुरान के ऊपर ये सबसे बड़ी उंगली है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान उस नबी पर नाज़िल फरमाया जो मुखबरे सादिक है, सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया की कुर्सी के लिए उसने गंदी ज़बान को खोला, लेकिन ये खुदा का मुकद्दस कलाम वो है, कुरान वो है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर पर नाज़िल फरमाया। लेकिन मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ यहाँ के उस्ताज़-ए किराम को और यहाँ के अरकान कमेटी को, यहाँ के लोगों को, और उस माँ बाप को भी मुबारक हो जिसकी बच्ची ने आज कुरान पढ़ा, मुकम्मल किया, जिसके बच्चे ने आज कुरान को पढ़ा है और मुकम्मल किया है। इसलिए कि मेरे रब्बे कायनात के प्यारे महबूब फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अरे तुम में से बेहतर वो शख्स है कि जो कुरान को सीखे और पूरी दुनिया को सिखा दे। इसलिए फरमाया कि दिल्ली के मिनिस्टर भी हर रोज बदलते हैं। उसने दुनिया की कुर्सी के लिए ये कहा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मिनिस्टर भी हर रोज बदलते हैं। अजमेर की धरती का सुल्तान ना बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान ना बदलेगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदलेगा। इसलिए कि जो बच्चे आज ये नाज़रा ख्वां बने हैं, कल ये हाफिज़ कुरान भी बनेंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों याद रख लो, अल्लाह अल्लाह मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये अल्लाह का मुकद्दस वो कलाम है, ये वो कुरान है कि बरोज़ महशर इसका पढ़ने वाला कारी कुरान होगा। अल्लाह अल्लाह दुनिया से कारी कुरान का दुनिया से खात्मा होगा। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों में ये अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया से ये कुरिया से उसका कूच होगा। अल्लाह अल्लाह उधर ये कुरान रब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। वो कुरान पढ़ने वालों, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें फरमाए, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आपके सीनों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे। दोस्तों बुजुर्गों में याद करना चाहता हूँ, रोज़े महशर में महशर का मैदान होगा, अल्लाह अल्लाह रब की तरफ से ये हुक्म हो जाएगा, ये कुरान आगे आगे होगा, कारी को जन्नत में जाने का जो हुक्म होगा, लेकिन ये कुरान आगे आगे चलेगा। ये रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे परवरदिगार आलम, मैं कारी हूँ। जब जन्नत के दरवाजे पर ये कुरान पहुंचेगा, अंदर से सवाल होगा, आप कौन हो? अल्लाह अल्लाह ज़ुबान मेरा रब कुरान को अता फरमाएगा और ये कुरान बोल कर करेगा, अना कुरान व मगल कारी, मैं कुरान हूँ, मेरे साथ मेरा कारी है। अल्लाह अल्लाह मेरी मिल्लत के नौजवानों, अंदर से आवाज आ जाएगी, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। जब जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, पूरी जन्नत के अंदर आगे आगे कुरान चलेगा और ये पीछे पीछे कारी कुरान चलेगा। हर एक महल्लात को देखा जाएगा, लेकिन जब पूरी जन्नत का मुहासिबा कर लिया जाएगा, पूरी जन्नत की सैर की जाएगी, अल्लाह कारी कुरान का कहीं महल नजर नहीं आता। अब कुरान लौट कर वापस आएगा और अपने साथ अपने कारी को लाएगा। जब आकर जन्नत के दरवाजा, जो जन्नत का दरोगा है, और वो उससे सवाल करेगा, ऐ जन्नत के दरोगे, मेरे साथ जो ये मेरा कारी है, इस जन्नत के अंदर उसके नाम का कोई महल नजर नहीं आता, लेकिन रब कायनात के हुक्म के मुताबिक अब मेरे रब का हुक्म होगा। रब कहेगा, ऐ जन्नत के दरोगा, इस कुरान से कह दे जो तेरे साथ ये तेरा कारी है, अरे इसकी मालकियत तो जन्नत सारी है, इसकी मालकियत तो जन्नत सारी है। मुस्तफा जश्न दस्तार बंदी, तकबीर, रिसालत।
इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ये को मामूली किताब नहीं है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता, अल्लाह अल्लाह, ये कुरान के वजन से इतनी इसके अंदर जलालियत है और इतनी नूरानियत है कि ये पहाड़ भी बिल्कुल रेजा रेजा हो जाते। लेकिन वारे सदरे मुस्तफ़ा, मेरे आका का वो सीना है जो ये कुरान नाज़िल होता रहा, मेरे आका ने अपने गुलामों के जरिए अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ये कुरान की तालीम को जारी और सारी करवा दिया है। ओ लोगों समझ जाओ, हमारी ये जिंदगी के जो आखिरी लम्हात चल रहे हैं, हम दुनिया के चक्कर में भागे चले जाते हैं। हम कहते हैं हमारा ये काम भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन सब कुछ तो मिल सकता है। आप पहले इल्म हजरात है जो कैडेट हजरात यहाँ मौजूद हैं, न जाने किस किस फलसफे से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों जो लम्हा आज का है, जो ये आज की जिंदगी का, आज के दिन का जो ये लम्हा है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कल हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिल सकता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अब चंद दिन पहले आपने सुना हमने भी सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ मलऊन, जिसने तूने कुरान की तौहीन किया है, तूने 26 आयतों पर जो एक किस्म का प्रतिबंध लगाया है, तो दुनियादारी के चक्कर में आकर तूने दुनिया के लिए अल्लाह अल्लाह रब के कलाम को चैलेंज किया है। बल्कि रब का कलाम तो यह है, मेरे रब ने फरमा दिया और जालिम ने तो ये रट कर दी, 26 आयतों को निकाल दिया जाए, और रब ने क्या दिया, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह का कलाम हरगिज़ नहीं बदल सकता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, कुरान को पढ़ो। डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, कहा हकीमों ने मना कर दिया, हर लिहाज से हमने कोशिश कर लिया है, हमने लाखों में पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन सारे इनकार हो चुके हैं। अब इसको कहाँ ले जाना, घर ले जा रहे हैं। लेकिन मोहल्ले के बुजुर्ग ने ये फरमाया, अरे तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो रब का कलाम बाकी है, अभी तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बाकी है। दुनिया के डॉक्टर तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन रब ने कुरान के अंदर वो शफा फरमाई है। रब ने फरमा दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों के लिए कुरान को शफा बनाकर दुनिया में नाज़िल फरमाया। अल्लाह अल्लाह, मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमने मरीज को उठाया, आज जुमे के दिन में मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब उसमें तकवे वाला भी आता है, एक वक्त नमाज पढ़ने वाला भी आता है, 5 वक्त का पढ़ने वाला भी आता है। हमने अरीज़ा पेश कर दिया है, आपने क्या करना, सिर जो है आप दम कर दें, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें। अल्लाह ने जितनी ताकत और जितनी बख्शिश जो है रब्बे कायनात ने एक अपनी सूरत के अंदर रखी है। दुनिया के डॉक्टर एक तरफ हो जाएं, रब के कुरान की एक आयत एक तरफ हो जाए, तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन ओ मलऊन, तू वहां बैठकर कलकत्ता लखनऊ में बैठकर या किसी मकाम पर कहकर अगर तू रब के कुरान से क्या मुकाबला कर सकता है? इसलिए कि इस कुरान की हिफाजत करना अल्लाह ने खुद वादा फरमा दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे ये कुरान मैंने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत फरमाना भी हमारा काम है। इसलिए कहा कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। अरे हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो